हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है अप्लाई करना चाहिए नहीं। लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे सिर्फ 2 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 2% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी टर्म इंश्योरेंस, यूलिप, एंडोमेंट, पेंशन प्लान एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक प्लस एचएसबीसी इंश्योरेंस का। पहले पीएनबी बैंक भी इसमें पार्टनर था, लेकिन अब उसने एग्जिट ले लिया। कंपनी के यहाँ पे 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, 7 ग्रुप प्रोडक्ट्स और 2 ऑप्शनल राइडर्स हैं। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 के बीच में बैंक लेड इंश्योरेंस कंपनीज के बीच तीसरा सबसे इंडिविजुअल डब्ल्यूपीआई रिकॉर्ड किया है। यानी सिंपल शब्दों में बोलें तो बैंक के थ्रू बेची गई पॉलिसीज से कंपनी की इनकम काफी स्ट्रांग रही है और वो टॉप 3 प्लेयर्स में आती है। और इसका कोर बिजनेस मॉडल भी बैंक एश्योरेंस ही है, यानी इंश्योरेंस पॉलिसीज बैंक नेटवर्क के जरिए बेचना। अब आप समझिए स्केल कितना बड़ा है। कैनरा एचएसबीसी के पास देश भर में 15,700 प्लस बैंक ब्रांच का एक्सेस है। सिर्फ कैनरा बैंक की पार्टनरशिप से ही उनके पास 11.7 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 100 से 106 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 2,517 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 140 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,840 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 17 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। वैसे तो दिवाली हर साल खुशियां लेकर आती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशी के साथ एक इनविजिबल स्ट्रेस भी चालू हो जाता है। जैसे जैसे फेस्टिव सीजन पास आ रहा है, नेचुरली सबके खर्चे बढ़ जाते हैं। कपड़े, गिफ्ट्स, ट्रैवल एक्सेट्रा पे खर्च हो रहा है, और जब ऑलरेडी ईएमआई चल रही हो या बजट टाइट हो तो और प्रेशर फील होता है। इसलिए मुझे रिसेंटली एक ऐप मिला, मनी व्यू, जो इस सिचुएशन के लिए काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा है। मनी व्यू एक ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप है। इसमें आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, यूपीआई से डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हो और डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सब कुछ एक ही जगह से, बिना अलग अलग एप्स में कंफ्यूज हुए। इसकी प्ले स्टोर पर 4.8 रेटिंग है और 6.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी इसे यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई ये है इंडिया का ट्रस्टेड फाइनेंशियल ऐप। अब दिवाली के टाइम पे मनी व्यू ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। इस कैंपेन के अंडर जितनी बार भी आप ये ऐप यूज करते हो, जैसे इसके थ्रू अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, यूपीआई पेमेंट करते हो, लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो उतनी बार आप रिवॉर्ड्स जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हर दिन एक लकी विनर को मिलता है 40,000 वर्थ ऑफ गोल्ड और 60 लोगों को 1,001 रुपए के गोल्ड रिवॉर्ड्स डेली। बोनस रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे पर्सनल लोन पे 500 तक के रिवॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड पे 250 रुपीज तक और गोल्ड, एसआईपी या यूपीआई पे फेस्टिव गिफ्ट्स। तो इस दिवाली स्मार्टली प्लान करो और स्ट्रेस फ्री रहो। मनी व्यू के साथ सेलिब्रेट कर बेफिक्र। डाउनलोड द ऐप नाउ फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 261 सीआर के आसपास था, जो कम होकर फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया यहाँ पे 240 सीआर, और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये और कम हो गया 234 सीआर के आसपास आ गया। हालांकि अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 91 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ के हो गया 113 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 117 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। और इसके अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी की आरओई एंड आरओएनडब्ल्यू यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। 15% के आसपास अच्छा माना जाता है, इसका 8% के आसपास है, तो ठीक ठाक है। और अगर हम इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 86 के आसपास है। और अगर हम इसके पी रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो फिलहाल इसके यहाँ पे 3 लिस्टेड पीयर्स हैं, तो इनमें से 2 कंपनीज का पी रेशियो यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम है और एक कंपनी का पी रेशियो इससे यहाँ पे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं इसका पी रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही है, ना बहुत ही कम ना बहुत ही ज्यादा। तो पी के मामले में पर्सनली मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है।
चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। जीएमपी हमने देखा इसका सिर्फ 2% के आसपास चल रहा है, हमारा पैरामीटर होता है 20% के आसपास। हालांकि देखिए जीएमपी जो होता है वो चेंज होता रहता है, इसके पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट काफी अच्छी यहाँ पे लगी है। चाहे वो DIIs हो या FIIs हो, काफी जाने माने नाम इसकी एंकर लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए एंड इसके पी रेशियो को इसके पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए, यानी मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि अच्छी है या बुरी है, मेरे हिसाब से ठीक ठीक है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड। हालांकि थोड़ा सा बड़ा इशू साइज है, तो ऐसी बहुत ज्यादा डिमांड तो अभी तक देखने को नहीं मिली है। पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा है ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हो सकता है अच्छी डिमांड देखने को मिले, अभी टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए 2 पॉइंट्स में तो मुझे ठीक ठाक लग रही है और 2 पॉइंट्स में ये नेगेटिव जा रही है। फिलहाल मैं इस आईपीओ के लिए नेगेटिव हूँ, रिस्क मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। हालांकि लास्ट डे में कैसी चीज़ें रहती हैं उसके बेस में यहाँ पे फाइनल डिसीजन मेरा रहता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।